अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद कोकर थोड़ी खिदमत हाजिर है। इन प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते की अहम खबरों के तबसरे और तजिए थोड़े वास्ते पेश करे हैं। ये तबसरे और तजिए करने वास्ते साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साडे नाल मौजूद जनाब शौकत शवाक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ गिने हुए, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, पिछले हफ्ते की अहम खबरां चों जी सब तो इस वक्त अहम और जेर बहस हैं, उन्होंने उत्ते आप आज के प्रोग्राम में गाल मुहर करेसूँ। एक तो पंजाब के मोहसिन नकवी और KPK के आज़म खान वजीर आला मुकर्रर थी गए, निगरान वजीर आला और निगरान वजीर आला बनने के नाल इन शख्सियात बनने नाल क्या असरात मुरतब थी सन, क्या बेहतरी आसी दोहां सूबों के विच और क्या मुस्तकबिल च इम्कानात नज़र आते पे, इन उत्ते गाल मुहर करेसूँ। इवें तरह अज तवील लोड शेडिंग तो नहीं, एक ब्रेक डाउन थे सवेरे 7:30 बजे का और सूबाई वजीर तवानाई का आखना है जी बिजली का जो ब्रेक डाउन है ये शाम तक बहाल थी सी। वफाकी वजीर तवानाई का खुरम दस्तगीर होने का कि रात तक इस बिजली की बहाली का इम्कान है। इन उत्ते गाल मुहार करेसूँ। तहरीक इंसाफ दे अरकान असम्बली दे अस्तीफे मंजूर थी गए हैं, इन उत्ते गाल मुहार थी सी। और पाक रूस तवानाई मुआहदे ते पेशरफ थे ये क्या थे इकू अगू ट्रेसूँ गाल मुहार को। आटे का बुरहान वजूहात क्या हैं, इन वेले क्या सूरत हाल है पंजाब दे विच खास तौर पर, इन उत्ते गाल मुहार थी सी। और प्रोग्राम के 6 खड़े पाकिस्तान सुपर लीग का PSL का शेड्यूल का ऐलान कर दिता गया, उस हवाले नाल गाल मुहार करे। सब तो पहले बुखारी साहब तुहाडे नाल गाल मुहार का आगाज़ कर गए। मोहसिन नकवी साहब पंजाब दे और आज़म खान साहब KPK दे वजीर आला मुकर्रर थी गए, कुछ मसाइल तो हल थी गए एनी ऑलमोस्ट। थोड़ी गल सही है कि बड़ी बेयकीनी की कैफियत आई खास तौर पर पंजाब जी। KPA उन्होंने वज़ीर आला ने और अपोजिशन लीडर ने बह के बहम मुशावरत नाल आज़म खान का तकर्रुर कर दिया और वो अच्छा थी कि आज़म खान साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, इंतजामी अमूर को समझ दें और उत्थां जी कैफियत है बेयकीनी की उत्था भी थी सकती है, लेकिन वो फौरी तौर पर रिजॉल्व थी गई। हालांकि KP असैम्बली पंजाब तो बाद टुटी आई, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला की तकर्री पहले करके दी। पंजाब की जी सूरत हाल है वो थोड़ी जी मुख्तलिफ है। फोकस भी तमाम सियासी जमातों का पंजाब उत्ते होंगे। पंजाब की सियासत जी है वो पूरे मरकज़ की सियासत पूरे मुल्क की सियासत उत्ते असरअंदाज थी है। तो इन वास्ते सियासी जमातों का महत्मा नज़र है कि बई इत्थां जड़ा है क्या थी होने पे इन उत्ते निगाह रखी हुई अपना हिस्सा पाता वजें। पहले मरले ते वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही उन वेले दे और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने जिहड़े अपने अपने नाँ दिते उन्होंने उत्ते मशावरत थी रह गई, लेकिन उनथा कोई इतफाक़ राय नहीं थी सका और नाकामी नतीजे ते ना पहुँच सके। नाकामी थी। 72 घंटे बाद वो मामला जड़ा है वो पार्लिमानी कमेटी को भेजता गया। पार्लिमानी कमेटी भी इन तरह मुंतखब करके भेजे वे लोग, त्रै दोहां पासों पार्लिमानी मैंबरान होने उन्होंने को ना गए। उत्थां भी डिस्कशन थी और उत्थां भी ये कई नतीजे ते ना पहुँच सके और मशावरत तो बाद कोई ना भी इतफाक़ राय बिल्कुल। उनके बाद आइन ये आखदे कि ये मामले को इलेक्शन कमीशन को भेजता वे सी। इलेक्शन कमीशन को आइन एक महदूद अख्तियार देंदे कि जेड़े ना उथू आसन उन्हां नावां दे विचों ही वो एक नां दा तकर्रर करे सन कि जी ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो सी। मतलब ये नहीं उहदे तो बाहर दा ना कोई नहीं मुकर्रर कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इन्हां 4 नां जिहड़े दिते गए, दू अपोजिशन की तरफों और दू हुकूमत की तरफों, इन्हां 4 नावां ते गौर वास्ते उन्हां दे प्रोफाइल बनवाए, जिंदे च इन्हां सारे लोगों के जिहड़े 4 लोग हैं पे इन्हां दे तजर्बात, तालीमी काबलियत, इंतजामी अमूर के हवाले नाल उन्हां दी क्या सलाहियत है, ये सारी चीज़ां इन्हां दा प्रोफाइल बनाया गया। बिल्कुल। पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास छड्डा जिंदे च 4 मैंबरान जिहड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद और 4 सूबे के जिहड़े मैंबरान होने वो भी शरीक हैं पे और इजलास बाकी भी कोई 17 आला हुकाम भी मौजूद हैं पे। तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन प्रोफाइल को सामने रखें दे मैरिट उत्ते एक तकर्री की है और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का नाम जड़ा है बतौर निगरान वज़ीर आला दे सामने आ गए। रात ही उन्होंने हलफ तकरीब बरदारी थी गई और हलफ गिन गिदा गया और उन्होंने बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर का चार्ज संभाल किए। हुण वो अपनी काबीना तश्कील ले सन और मामलात अगू टुर सन।
एक गाल मैं तो बई दसा कि इलैक्शन कमीशन को आइन ये जी तकर्री की गई है, इलैक्शन कमीशन ने आइन की शिक है 224A उनकी सब क्लास है 3 उनके तहत ये तकर्री की है। ई तकर्री को बाद ई तकर्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आई सी मकसद की चैलेंज नहीं हो सकता, कोई एनी बुरानी सूरत हाल सामने नहीं आ सकती, ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आ सकती। लेकिन पीटीआई जादी है एहतजाज करे सूं रिट करे सूं। अच्छा हुण मैं तो इंदे उत्ते भी दसे ना कि भी एक तो कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तकर्री आइन सियासी जमातों को ये अख्तियार पहले दे देंगे कि उन्होंने को दिते ना कि मुशावरत करके तुसा खुद फैसला करके नो। जब 2 स्टेजेस ते वो फैसला नहीं कर सके वाल कहीं ने तो फैसला करने ना इलेक्शन कमीशन को आसी उन्हें 4 लोगों चो इलेक्शन कमीशन फैसला करे सी। अच्छा ये हाली तकर्री नहीं सही आई तो आपको याद उसी चौधरी परवेज इलाही जेडे साबिक वजीर आला पंजाब हैं उन्होंने ऐलान कर दिता कि जी असा इलेक्शन कमिश्नर की जी तकर्री हो सी वो कहना मने सूं। उन्होंने कहीं ना दा नहीं आखा, उन्होंने आखिया जी इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर जो है वो असा कहना तस्लीम करे सूं और असा इनके खिलाफ एहतजाज करे सूं और अदालत च वेसूं। भाई आइन तो उन्होंने को अख्तियार देना पे ना तकर्री का, बिल्कुल तो आपको अख्तियार दिता ही तुसा अख्तियार इस्तेमाल करदे अपने, ठीक है। हुण ये उन्होंने पहले ही तय कर दिता कि जिहड़ी भी तकर्री थी सी असा उनके खिलाफ जिहड़ा है एहतजाज करे सूं और प्रोटेस्ट करे सूं। हुण कितें भी आइन च नहीं लिखा होया कि इलेक्शन कमिश्नर जिहड़ा है वो इन्हां दी रजामंदी दे नाल जिहड़ा है वो तयन करे सी। उत्थे सारे मेंबरान बैठे थे ना जी, उन्होंने बाहमी मुशावरत तो बाद फैसला कीते कि को तकर्र करने। हुण इहदे जिहड़े असरात अगर वो मुजाहरा करन कोर्ट च वेन ये उन्हां दा हक है और 2018 डॉक्टर हसन इन्हां दा दित्ता होया है माजी च। अच्छा हुण एक ये भी एतराज सी है कि जी वो कई फलां बंदे दी कई सियासी जमात नाल ताल्लुक है फलां। अच्छा देखो ना सियासी आइन अख्तियार देंदा पे सियासी जमातां को कि वो अपने तरफों कोई ना दे सकते, आइन खुद अख्तियार देंदा पे ते सियासी जमातां ने ही ना देवने ना। बिल्कुल बारू तो कहीं नहीं ना देवना, बिल्कुल तुसा भी अगर ना दिते ते तुहाडे कोल अख्तियार आई कोई पाबंदी तो कहना कि तुसा केड़े बंदे देंदे पे हो ब्यूरोक्रेट ये आइन अख्तियार देंदा पे कि उन्हां को किना ना देंदे पे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब ये तकर्री थी गई है तुसा ये आखदे पे हो कि जी सहाफ़ी माजी च इरशाद हक्कानी, नजम सेठी, आरिफ निजामी, डॉक्टर हसन अस्करी ये सारे लोग इन्हों के ना आंदे रहे कि बिल्कुल। अच्छा साढ़े बहुत सारे साफी हजरात ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी पोजीशन से पहुंचे, हाली भी वजीर आजम के मुशीर भी हैं पे फहद हुसैन और साढ़े बहुत सारे एंकर्स हैं पे जिन्होंने सहाफत को खैर बाद आके सियासत को सियासत कीते और ईमेल अच्छे होते थे। शौकत शौक साहब तुहाडा क्या ख्याल है, क्या कोई इनके बाद भी सूरत हाल के बाद पंजाब की सिचुएशन को अगर असन डिस्कस कर गिनो तो क्या लगता भी है कि कोई इस तरह का बिया कोई एनी बुरहान सिर नचे सी? नहीं मेरा नहीं ख्याल। उनकी वजह है कि जिहड़ा इलैक्शन कमीशन का जिहड़ा फैसला होंदा है वो चैलेंजेबल नहीं आता। कानूनी माहिरीन तो ये आदन कि जिहड़े वेले ये नहीं करेंदे टाइम बाहर हो वेंदा ना कि जी 48 आवर्स या 72 आवर्स करना, ठीक है ना, नहीं करेंदे तो वालो इलैक्शन कमीशन को चला कमीशन है पूरा और इंडिपेंडेंट कमीशन है। इंडिपेंडेंट कमीशन पीटीआई जिहड़ा एहतजाज ऐलान करे है या एहतजाज करे सी वो क्या एहतजाज तवल वो है ना कि हर सियासी जमात ने अपना हक लिया है और एहतजाज करना मेरे हिसाब दे ठीक है, कोई मतलब नजायज़ कोई नहीं। अगर तुम जायज़ चीज़ उत्ते करेंगे अगर उन्होंने पसंद कोई नहीं तो विद इन मीनस मैं विदाउट मतलब आउट ऑफ मीनस नहीं विदाउट विद इन मीनस अगर वो कोई एहतजाज करेंगे या उनते कोई वॉइस क्रिएट करेंगे कि उन्होंने कोई कह नहीं मंजूर कर सकते ना, कोई ऐसा मसला क्या नहीं। शुक्र से उन्होंने हक जरूर है लेकिन तो क्या अगर आह चीमा को मुकर्रर कर दिता वञा रिएक्ट करे ना एक्सेप्ट तो नहीं करे ना, पहले आ चुके हैं ना। अगर उन्होंने बंदे को एक्सेप्ट किया वने तो वाल तो ठीक है। नहीं उनदे बुखारी साहब एक बड़ी गल ना मैं तक दसा ना गाल है कि सारा एक अलमिया है। अच्छा वो अलमिया जिहड़ा है ना अगर तुम हिंदे तनाजर देखो जिहड़ा इन्होंने सवाल किया वो अलमिया है कि मतलब अभी को ऑफिशियली तो वैसे तो 24-25 करोड़ तो हो सी इस मुल्क की आबादी, चलो कुछ 4 पढ़े लिखे बंदे भी हो सन या कोई ना हो सन, बिल्कुल। क्या इतने बड़े मुल्क दे कोई ऐसा बंदा तो नहीं मिल सकता जिहड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल होवे और उनते सारे बंदे लब्बैक आकन के ठीक है जी तुम को बना देवो, भवा वो कोई सहाफती शख्सियत होवे, भवा वो अदालती शख्सियत होवे, भवा वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं मेरा ख्याल है। नहीं देखो ना दो पार्टियां ने रिएक्ट किया है, ठीक है ना।
अगर नहीं, अच्छा चलो एक लम्हे वास्ते इहो ॾे कीता वञे कि मुस्लिम लीग नून को उन्हां ते एतराज़ कोई नहीं, जी हाँ, पीपल्स पार्टी को उन्हां ते एतराज़ कोई नहीं, नहीं पीडीएम दी तमाम जमातां को PDM दी एतराज़ कोई तेरह- नहीं। तेरह जमातां ने तो ना दिता हुंदा। हाँ। मैं ये याद पिया कि पीडीएम दी 13 जमातां। अक्सरियत को तो कोई एतराज़ कोई नहीं, और जिहड़ी पीटीआई दे अंदर भी लोग हैं उन्हां दी भी अक्सरियत जिहड़ी है वो अच्छा, वजन करनी एक पई। मिनट, चाहे अगर क्यादत बुखारी बैठ साहब, के- बुखारी साहब, मैं जी तो गल करना पे तो जरा उनदे ते गौर फरमाओ, ये तुसा खुद आखे या तुसा आखे कि आजम खान नूं खैबर पख्तूनख्वा दे विच उनदे बारे च कहीं ने नहीं आखा कि असें दे खिलाफ एहतजाज करने। हाँ। अच्छा, वो तो opposition- लूहा फ्री कैन दे बह के अच्छा, मशवरा मुतफिका बना। ठीक है मैं ना? यो अर्ज करना पिया कि क्या इन्ना को केड़े कंडे लगे हैं, अगर ये क्यों नहीं बह के एक टेबल दोते एक निगरान वास्ते भी कोई मुतफिका फैसला नहीं कर सकते, और अगर करेंदे कोई इलेक्शन कमीशन ने किया तो उन्होंने अख्तियार है, अख्तियार है, अपने अख्तियार को ठीक है, इस्तेमाल उन्होंने करने अपना हैं। इख्तियार का इस्तेमाल किया, मैं कानूनी तौर पर ताकू दसदा पिया, अगर उन्होंने किया है तो वल उन्होंने एक्सेप्ट करो कि जी उन्होंने कर तुसें दिया, ये- और नाम ही ये तार पहलू दिते। देखो ना कि जी वो पहले ही आखदे पैन के इलेक्शन कमिश्नर दी कोई भी तकर्री हो सी हाँ। असा वो एक्सेप्ट करना वो चाहिए। अच्छा, election नहीं, गलत आखिया commission ना। कोई चैलेंज करेंदे पे ना। सरकार मैं तो तुसा गाल पूरी सुनो आ ना, तो यह मैं आपको आखना चाहता मी कि दरअसल ਜਿਹੜੀ सियासी जमातें हैं वो ऐसी चीज़ों ਨੂੰ भी चैलेंज करन दे पहले एक वो ज़हन बना चुके हैं कि जी ऐसा हर अच्छा मामले भाई पे ये एहतजाज होना करना। या तो वाले है कि एक चीज होती कि प्री डिसाइडेड चीज सर होती है। वजीर साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब आदन जी के मेरे करीबी रिश्तेदार को दे दिते ने, लेकिन जेड़ा दूजा नाम दिता है चौधरी साहब ने वो भी उन्होंने करीबी अच्छा रिश्तेदार ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇ ਕਿਨੋ ਨਾ अगर लेकिन निगरान- ये रिश्तेदार नाल उन्हां दी बनदी क्या नहीं असल मसला है निगरान वजारत आला दे दी गई है, उनके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक आर्बिट बना दिते और उन्होंने को पाबंद किया गया दोहां चीज दी इजाजत तू मशरूत कर दी अंदर रांदे हुए अपना काम करे सन। बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा वो दायराकार क्या है कि भाई तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जिहड़ा है इलेक्शन कमीशन दी इजाजत तू मशरूत कर दी गई है। बिल्कुल ही में ठीक है, ज्यादा यही होंदा ना कि जी अपनी मर्जी दी इलेक्शन तुसा पोस्टिंग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ तबादले का बिल्कुल ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। और बुखारी साहब वो डरदे ही चीज तू पैन ना जेड़ा तुसा फरमांदे पे हो कि जनाबे वाला जिवें पहले प्री डिसाइडेड चीजां होआ देन, वो पहले लिस्टां बनाई बैठे कल परसों दी तुहाडे चलो हिसाब दे शौकत साहब खबरां आगू- सारियां चलदियां आगू चलते हैं। आज सवेरे दी बिजली कोई नहीं और एक तवील ब्रेक डाउन जो है पहले भी अक्सर औकात होंगे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अच्छी गई। सवेरे 7 बजे की कोई नहीं और वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने बयान जारी किया है कि शाम तक बिजली की बहाली जी है वो मुमकिन हो सी और ज़्यादा तो ज़्यादा 24 घंटे भी लग सकते हैं कुछ इलाके। अच्छा हुण मैं मतलब बॉटम लाइन ते है कि खुरम दस्तगीर साहब ने खुद ही नहीं पता क्या होया, और ये पाकिस्तान दे पहली दफा नहीं होया। ठीक है ना, ये मतलब रिपीटेडली होंदा पई है। इस वेले तो कोई सर्दियां भी कह नहीं ये एडी सर्दी क्या नहीं कि जिहड़ी पहले जिवें आई ना कि धुंध होंदी आई ते बिल्कुल वो उहदा जिहड़ा ना सर्किट होंदे बह वैंदियां और ये सारा हुंदा हुण ये जिहड़ा भी होया इहदे विच ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट जिहड़ा है ये इको नहीं ट्रेस कर सके पिछली दफा भी, इस दफा भी नहीं किया, और अगर ट्रेस किया है ठीक है ना तो वल उनका उन्होंने तदराक क्या नहीं किया, तदारक नहीं किया। हाँ ठीक है ना, नहीं किया उन्होंने। अगर वो करे ना तो वल अज ऐसा कोई क्योंकि होंदा ये है कि ये कोई मतलब आम जी गल तो कह नहीं ना कि जितों बिजली तारी जनरेट होंदी है, जनरेट होते वल सिस्टम में पैंदे हो, सिस्टम में पा के वल अगू तारे ग्रिड होंदे न वल सारी चीज़ां उन्हें जो चक्कर देंदे वो डिस्ट्रीब्यूशन का जिहड़ा सारा सिस्टम होंदा ही वास्ते होंदा है कि अगर कितों एक जगह तो बह वने सिस्टम तो उनका अल्टरनेट चला के ते ये बहरान जिहड़ा ना उको ना वंडियो। ਹੁਣ मैं को ये समझ नहीं आती कि ये पूरा तारा पैपको है वैपडा है और एक है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां दा तो उनदे विच ज्यादा रोल कोई नहीं, रोल तो उन्हां दा है ना जिहड़ा बिजली तक जनरेट करके तुम सिस्टम विच पा के देंदे पैन और सिस्टम दी मेंटेनेंस और उन्हां दा सारा भी उन्हां दे जिम्मे है। ठीक है ना, हुण उन्हां दा उन्हां नूं ये नहीं समझ आती पई कि इस कित्थों खराबी हुई है। हाले तक ये भी मैं तुहानूं दस देवां कि मेरा नहीं ख्याल कि सॉर्ट आउट नहीं होया, नहीं सॉर्ट आउट नहीं होया। ठीक है ना, अगर सॉर्ट आउट होगा तो बल थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ा चिलांदे रवे ना ताकि पिछू हुण अगर फॉल्ट नहीं ट्रेस होंदा पिया तो इनका मतलब है कि इन्हां दी कोई ना कोई नाकामी है। इस्लामाबाद बहाल थी गया, शिमाली इलाका जात बहाल थी गए, पिशावर वो अल्टरनेट दिते होए मैं वो ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ फ्रीक्वेंसी घट थी है। फ्रीक्वेंसी क्यों घट थी है? ग्रिड से नैशनल ग्रिड तो साढ़े को जी पैदावार है ना
ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਾਕੂ ਡਾਲਰ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੀ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਸਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਏ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਾਊਨ ਥੀਮਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰਿਪ ਥੀਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਵञे ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਥੀ ਵੈਸੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ट्रांसमिशन ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ 6-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਵੈਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਵञे ਖਰਾਬੀ थी वञे ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਲੋਡ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਵੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡਸ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਲ ਥੀ ਵੈਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੋਵਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ट्रिपिंग थी है और डॉक्टर साहब बिल्कुल शौकत शवाक साहब बाकू टुरने तहरीक इंसाफ दे अरकान असैम्बली दे जेडे इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लै गए हैं इन PTI इवें हुण बिल्कुल तनहा थी पई है नहीं ऐसा नहीं है देखो एक तो यह है कि बड़ी सिंपल जी गाल कि दरअसल पूरा सिस्टम तारा री इलैक्शन तरफ पैदा पी है ठीक है ना और मेरा ज़ाती ख्याल है मे बी मतलब इंदे चेंज भी हो सकती है क्योंकि इतना कोई पता नहीं लगता तब्दीली जड़ी है ना कि मैं कौन करना क्योंकि प्री डिसाइडेड चीज़ां होंदी हैं कि ये भी शायद सूबे दे इलैक्शन भी थोड़े बहुत अगू करके ते वल नैशनल इलैक्शन दे नाल मिला के ते लेट हो सकते हैं सूबाई इलैक्शन में तोरे ख्याल है ऐसा पॉसिबल है लेकिन कोई बुखारी साहब एनी कानूनी तो कोई ऐसा लाजमी है कि 90 दिन दे अंदर करना है इंतखाबात कराए वजन और एक केयरटेकर लेकिन स्पेशल ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ और वैसे पाकिस्तान ਦੇ स्पेशल ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ मौजूद हैं नहीं वो अगर सब मुल्क के इंतखाबात को अगू बढ़ाना चाहते हो मुल्क अगर ऐसे हालात इन पे और ये हो सकते कि पूरे इलेक्शन नहीं ये क्या स्ट्रेटजी है बुखारी साहब 40 तो ज्यादा ਜਿਹੜੇ ਉਹ MNA हैं PTI ਦੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਪਸ ਗਿਣਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ये क्या स्ट्रेटजी ये है कि मजबूरी पहले तो दसी आई कि ये 35 अरकान को पहले उन्होंने रिजाइन एक्सेप्ट की तकरीबन 35 वल थी गए और पहले भी जड़े कोई थे हैं मजमूई तादाद उन्होंने 81 थी गई बिल्कुल जड़े रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हैं अच्छा ये मरलावार की PTI आखदी है कि जी नहीं जी ये साढ़े कट्ठे किए वजन वो नहीं थी सके हुण उन्होंने को ये नज़र आए कि बई ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀਂਦੇ ਪਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਵੇ ਸੀ ਨਾ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ PTI ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਆਖਾ ਵਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਗਿਣਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਗਿਣ ਸਨ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ को ये प्रॉब्लम थी सी कि भाई वो रन ऑफ इलेक्शन के जरिए वज़ीर आज़म का इंतखाब थी वेंदे कि जितने मौजूद हो सन उन्होंने चू जी अक्सरीत वज़ीर आज़म वास्ते मिल सी जेकूँ वो वज़ीर आज़म बन वैसी ये रिजाइन कर चुके हो सन तो ये बहर हो सन जी हाँ अक्सरीत उन्होंने मिल बनी है तो उन्होंने वज़ीर आज़म वल बनवाने ये इन्हों को एक इशू है नंबर 1 नंबर 2 ये चाहन कि उथा अपोजिशन साहब मेरे ख्याल है कानून चीफ मिनिस्टर वास्ते है प्राइम मिनिस्टर वास्ते भी अच्छा दूसरा मामला ये है सेम कि उथा अपोजिशन लीडर जड़ा है क्योंकि ये बहर आ चुके हैं तो अपोजिशन लीडर की जो अहदा है वो भी छिकीज गए ठीक है ना जी वो भी हुण उथा इन्हों को नहीं है
और ये चाहन कि भी ये वापस बन के अपनी अक्सरीयत जड़ा है वो को साबित करके अपोजिशन लीडर दी ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਵਣੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਥਾ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤਾ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ कहीं भी सियासी जमात तो हट के उन्होंने मंशूर उन्होंने नज़रियात तो हट के मुल्क वास्ते क्या बेहतर है, मुल्क वास्ते सियासी इस्तेहकाम बड़ा लाजमी है। ई मरहले होते हैं ना जी जी सियासी और मुआशी दोहें अच्छा दूजा ये है कि PTI को भी समझना चाहिए। देखो असा ये मुल्क है तो सब है साड़ी कई नाल एफिलिएशन कोई जाती नहीं है, ठीक है ना जी। असा जर्नलिस्ट एक न्यूट्रल होंगे ना। ई टाइम तुस दसो कि असा मरकज़ विच कोई निगरान हुकूमत अफोर्ड कर सकते हैं। ई टाइम असां IMF नाल मुज़ाकरात करते पे हैं, आलमी मालियाती इदारे नाल मामलात चलते पे हैं। साकू कुशन चाहिए ई मरहले होते कि कई तरह ई सारी इस कैफियत तो बाहर निकलूँ, जो मुआशी दबाव है इन्हें तो बाहर निकलूँ और चीज़ा नहीं मुआशी दबाव की तुसां गल करते पे पाक रूस तवानाई मैदे दे उत्ते भी कुछ पेशरफ्त है, ये वो क्या है? जी वो बड़े अच्छे मुज़ाकरात हैं और बड़े तवील अरसे बाद जड़ा है रूस के नाल पाकिस्तान के ताल्लुकात जड़ा है ई सतह ते आंदे पे मासी जड़ा है एक नहीं सींदा जाहिर है तवील अरसा लगे आहिस्ता आहिस्ता जड़ा है वो जड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग थी है। वल साबिक वज़ीर आज़म का दौरा है, इमरान खान साहब भी रूस गए, ऐसे हालात गए जड़े बड़ी दुनिया तनकीद थी। वल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिफेंड भी किया हूँ दौरे को और इन दौरे नाल जड़ा है वो भी काफ़ी बेहतरी थी और बाद दे भी हालात असां रूस के नाल अपना ताल्लुक और वास्ता बरकरार रखे। इंदे कोल पिछू भी रूस के नाल ताल्लुकात बेहतर थीमण लग गए। असां जिउं जिउं US तो थोड़ा जिहा छिकीजे या US ने साकू दूर किया तो साकू लामहला दूजा जड़ा ब्लॉक है उनके पासे देखना पिया वजना पिया। हुण असां ये चाहते हैं साकू जड़ा बड़े मुश्किल हालात का सामना है, शदीद मुश्किल हालात का 2 शोबे। एक तो साकू तवानाई का बड़ा इशू है, साढ़े कोल तवानाई के जराए कोई नहीं। दूजा ई टाइम असां फूड के भी इनसिक्योरिटी के उत्ते आ गए खड़ो, बिल्कुल ठीक है ना। साकू हर साल हुण गंदम चाहिए होंदी है, साकू इंपोर्ट करनी पौंदी है, जरूरत होंदी है निज़ाम चलावना होंदे। बाकी अशिया भी खावन पीवन दियां दालां भी असां इंपोर्ट करने हैं, खावन का तेल जड़ा है इंपोर्ट करने, चाह की पत्ती इंपोर्ट करने जी। हुण देखो ना सोयाबीन का इशू है, सिर्फ सोयाबीन इंपोर्ट रुकी है तो साडा पूरी पोल्ट्री की सनत बह गई है। बिल्कुल सारा कम इंपोर्ट ते खड़ोते, खुद नहीं जी चीज़ां वो भी इंपोर्ट उत्ते खड़ोते थे। साकू जरूरत है कितों ना कितों साकू मदद मिले। ये बेहतर रस्ता है कि रूस ने साडे नाल कमिटमेंट की कि असां ताकू रियायती निरखां उत्ते तेल देसूं, तवानाई के जराए फराहम करेसूं। उंदे उत्ते साडे बड़े तवील मुज़ाकरात हैं। हुण 70 रुकनी वफद आई जिहदे नाल ये नेगोशिएशन थी है, उंदे बहुत सारी चीज़ां तय थी गई और तेल की फराहमी का मामला भी जड़ा है काफ़ी हद तक जड़ा है वो तय है। लेकिन ये साकू मार्च अप्रैल तो पहले जड़ा है वो मुयसर नहीं हो सी, थोड़ा जिहा साकू सबर करना बहुत सी तो याद हो सी पहले। शौकत साहब तारा क्या ख्याल है? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ बड़ी इंपॉर्टेंट गल जी है ना कि सारा जाती ख्याल है कि 100 रुपए दे गिन लैसूं रुपी दे विच पाकिस्तानी रुपी और डॉलर साकू जो इन्वॉल्व करना पती। हुण भी डॉलर इन्वॉल्व कोई नहीं, लेकिन वो पाकिस्तानी रुपी एक्सैप्ट नहीं करेंदे पे, ठीक है। अच्छा वो हुण पैसे असां रियाल दे च देने हैं, असां रुबेल दे च देने हैं या असां कोई बई करंसी रशियन करेंसी पेमेंट रशियन करेंसी भी नहीं। उन्होंने आख्या जी तुसां सारे कोई दोस्त जेडे सारे तुहाडे दोस्त हैं, अगर तुसां उन्हां दे वो भी दे चाइनीज भी थी, लेकिन इहदे सर बॉर्डर चाहिए साकू साकू नहीं सर इहदे डेंजरस बड़ी गल है। डेंजरस जी गल है कि सारे बस एक अच्छा मौका आई बैन अल-अक़वामी तौर के उत्ते पाकिस्तानी रुपी को एक्सैप्ट करावण दा। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿस्तानी ਰੁਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। लेकिन एक ਇਹ ਤੇ ਹੈਡੂ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਰੁਪੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਉਹ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੁਪਿਆ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਕਾਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਕੂ ਲੋੜ ਆਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕहीं ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਕੂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ठीक है ना। मेरे हिसाब दे कि अगर अस हुण एक नवी जो मार्केट एक्सप्लोर करेंदे पे और उन्होंने एक नवा मुआहदा करेंदे पे तो वो मुआहदे च अस कम अज कम उन्होंने कोल ये जरूर करवा कि वो सारा रुपी जिहड़ा एक्सैप्ट करन बतौर पेमेंट जिहड़ा ना, ठीक है ना। और उहदे सानू काफ़ी सारे जिहड़े ना दुनिया दे फायदे होवे ना बहुत सारे, क्योंकि वह रुपया जिहड़ा है वो अग्गू वाल ट्रेड करेआ, ठीक है ना।
ਬਿਲਕੁਲ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਆ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਤਕਵੀਤ ਸਰ 30% ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਲਵਸੀ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਗਏ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਲਿਖਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ 30% ਤੱਕ ਲਵਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕਹਿਣਾ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ 에어ਪੋਰਟ ਕੈ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਆਦਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਕੂ ਵੀਡੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭੀ ਬੜਾਨੇ ਇतना ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇ ਦੇਵਣੀ ਪੋਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ बुखार साहब तजारत चाहिए बुनियादी तौर पर ना जी और इन टाइम 100% तजारत है अमरीका साड़ा जड़ा है बड़ा ट्रेड पार्टनर है ठीक है ना जी अगर उतना कोई साकू तनाव की कैफियत थी है तो जाहिर है साकू मुतबादल कोई ना कोई मामला चाहिए और खास तौर पर जिमें मैं तो जिक्र किए कि साड़ी खुराक की जरूरियात जी है तो याद हो सी कि आटे का शदीद बुरान ने यूक्रेन अच्छा ये आटे के बुरान की गल करने यूक्रेन तो अस मंगवा गेंदे अस गंदम ना उमन यूक्रेन तो आ पेंदी है बिल्कुल जड़ा जंग की वजह को साकू मुश्किलात का सामना है पे और तवानाई वाला इशू तो बहु ही बुरान वधा वेंदे और गैस की कैफियत भी देखते पे साढ़े को क्या थी गई है और तेल की तो वैसे प्रैशर है सो है गैस का भी आने वाले डियां बड़ा शदीद बुरान अरे LPG वाला भी आंदा पी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिहड़ियां उंदा भी आंदा पी है और सब तो वड्डी जिहड़ी गाल ताकू नजर आंदी पई है वो सर गंदम तारे कोल पई है आटे दा कोई बुरान कोई नहीं ये सेल्फ क्रिएटेड है सिर्फ ये निगरान हुकूमत वास्ते चैलेंज ना उसे बुखारी साहब आटे दे बुरहान को क्या वजूहात पे चुके हैं जिवें शौक साहब बादे गंदम मौजूद है और वजूहात दसे ना कि एक तरह एक इंदे डायनामिक्स को समझने की जरूरत है कि इन टाइम इशू है क्या मार्केट विच जिहड़ा आटे दा 10 किलो दा थैला है वो तकरीबन 1300 रुपए दस्तयाब है 1200 तो 1300 रुपए दस्तयाब है ठीक है लेकिन वो थैला हुकूमत रियायती निरखां ते 648 रुपए का देनी पई है बिल्कुल ठीक उन्होंने पॉइंट्स बना दिते हैं 180 पॉइंट्स सिर्फ मुल्तान शहर वास्ते हर शहर च उन्होंने पॉइंट्स बना दिते हैं कि जी इन्हां पॉइंट्स उत्ते जिहड़े गरीब लोग हैं इस्तात नहीं रखेंदे वो 648 रुपए का 10 किलो का थैला गिने बिल्कुल ठीक है अच्छा वो एक बड़ा क्वेश्चन है गरीब आदमी वास्ते बड़ी सहूलत है कि जी बिल्कुल 650 रुपए 10 किलो का थैला मिल गया वो कितने का पिया 65 रुपए का पिया ना जी 65-70 रुपए दे ते जेड़ा मार्केट च वो 120 तो उत्ते 130 रुपए 60 कोई टच कर बिल्कुल मरले ते 160 रुपए भी विकदा रह गए वल घट थे ये हुन फर्क है मार्केट च और उथा अद्धो अद्धा फर्क है साडे इत्थां लोगां ने ये अलमिया है साडी कौम दा लोगां ने क्या कीते कि जेड़े लोग मजदूर हैं उन्हें मजदूरी छोड़ के ना वो लाइने लग गए दू अटे के थैले की दिन 1000 रुपए दिहाड़ी बन गई है जरूरत नहीं है मजदूरी करने की वो आटा बन के रेस्टोरेंट क्या लगता है तो रेस्टोरेंट बेचे थे बन के काम ठीक है सर लगता है पी है कि इहदे विचों एक खासी तादाद जिहड़ी है ना वो समगल होंदी पई है बाहर वेंदी पई है दूजे सूबे च वेंदी पई जी जी अच्छा दूजा जिहड़ा सब तो वड्डा मसला है वो है ब्लैक मार्केटिंग कि तुसां चीज़ां नूं शॉर्ट करके उहदा रेट वधा लो हुण मैं ताको एक बई एग्जाम्पल लेवां चावल दी कि शई कहनी एक सूत्र भी चावल सारे कोल घट कहनी क्योंकि चौथा पंजवां मुल्क है दुनिया दे जिहड़ा चावल पैदा करना बिल्कुल ठीक है हुण तां मुंजी ऐसे ऐसे इलाके दी लगदी जी थां तक मुंजी लगी पंजवां मुल्क है साडी आबादी भी तो देखो ना कितनी तेजी दे नाल आबादी दा कोई शक को शुबा कोई नहीं लेकिन सर तुसां ये भी देखो उस आबादी दे कितने लोग हैं जिहड़ा ये जिहड़ा ना इतना महंगा चावल खा सकदे बिल्कुल ठीक है हुण वो चावल जिहड़ा 100 रुपए ते नहीं विकना चाहिए 100 रुपए तो घट दे उत्ते विकदा रही है इस वेले 350-400 रुपए क्यों बिल्कुल छेकड़े चलते हैं जी बुखारी साहब पाकिस्तान सुपर लीग PSL दे शेड्यूल दा ऐलान थी गया जी इंदे ते खदशात हैं कि शायद मुल्तान को ओपनिंग सेरेमनी ना मिले लेकिन बड़ी खुशी की गाल है कि पूरे वसेब वास्ते खिते वास्ते कि PSL की जी इफ्तिताही तकरीब हो सी वो मुल्तान थी पई है और बड़ी जबरदस्त तकरीब होंगी है उन्हें ये तवक्को भी की वेंदी पई है कि पूरा जनूबी पंजाब जिहड़ा खिते के लोग आसन और तकरीब शिरकत थी सन 13 फरवरी को मेले का PSL दा आगाज़ थींदा पिया और 5 मैचेस जिहड़ा है वो मुल्तान को मिलन
इंदे ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚਸ ਹਨ ਪਏ ये मुसलसल पहले मैच ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਿਆ Gap ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥੀ ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ इफ्तिताई भी ਲਾਹੌਰ मुल्तान ਅੰਦਰ ਦਾ, जी ਜਾਂ हाँ, ਉਹ इफ्तिताई ਇੱਕ तकरीब भी match मुल्तान ਸੀ, है जी ਜਾਂ। बिल्कुल ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚਸ ਮਿਲਨ ਇਹ ਦਫਾ ਨਾ ठीक ਤੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗ ਹੈ ਪਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਲਿਠੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਨਨ बाहरों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ बिल्कुल ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ एक अच्छा इवेंट ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਇਫਤਤਾਈ ਤਕਰੀਬ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇवेंट ਸਾਬਿਤ ਹੋਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੋੜ ਕੋ ਪਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ अपने वतन वास्ते इजतमाही मामलात अपनी जगह इनफरादी तौर पर साकू क्या करना चाहिए ज़ाती हैसीयत असां अपने मुल्क वास्ते क्या कर सकते हैं अपने तौर पर अपना किरदार ज़रूर अदा करने का तहिया करो सजाद कोकर को इजाज़त देसो अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।